ये इंसान है दुनिया के 1.6 करोड़ बच्चों का पिता। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे प्राचीन काल के हैं, नहीं, ये इसकी वंशावली बढ़ते बढ़ते 1.6 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। यानी कि दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ लोग हैं जिसका डीएनए कहीं ना कहीं इनसे मिलता है, यानी वो सभी इसी के वंशज हैं। आखिर कौन है ये इंसान? तो चलिए बताता हूँ। ये इंसान है चंगेज खान या किंगिस खान, मंगोलिया का एकीकरण करने वाला और दुनिया के 22% हिस्से को जीतने वाला। मंगोलिया का एकीकरण करने का सारा श्रेय चंगेज खान को जाता है। इससे जुड़ी हुई कई सारी रोचक घटनाएं और कहानियां हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और मैं दावा करता हूं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। तो बिना स्किप किए चलिए आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान या किंगिस खान का जन्म मंगोलिया के एक गाँव में हुआ था। ये कबीले के सरदार का बेटा था, पर छोटी ही उम्र में चंगेज खान के पिता को किसी ने मार दिया और ये यतीम हो गया। पर इसने हार नहीं मानी। छोटे पर से ही चंगेज खान का गुस्सा बहुत भयानक था। एक बार इसने अपने भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने इसके हिस्से की मछली खा ली थी। बात तब की है जब चंगेज खान के पिता मर चुके थे और ये जंगलों में रहकर अपनी सेना एकत्र कर रहा था। इसमें इसकी मदद कर रहे थे इसके पिता के दोस्त और इसके दोस्त और पड़ोसी कुछ कबीलों के लोग। ये अपनी सेना तैयार कर रहा था। एक दिन शाम को जब खाने का समय आया, पता चला कि इसके भाई ने इससे पहले मछली खा ली है। बस चंगेज खान को आव ना आया ताव, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। इस तरीके से निर्मम था चंगेज खान। लेकिन चंगेज खान को अपने सपनों के बारे में कोई भी शक नहीं था। इसे पता था कि इसे अपने जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। इसने सबसे पहले अपने पिता के कातिल को मारा, उसके कबीले पे कब्जा किया और धीरे धीरे इसको कबीले जीतकर अपने कबीले में मिलाने की लत लग गई। पहले मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों का हिस्सा होता था। इसने उन सब का एकीकरण किया और मंगोलिया राज्य को एक शक्ल दी। उसके बाद इसने चाइना और आसपास के कई सारे राज्यों को जीता। माना जाता है एक समय में दुनिया का 22% हिस्सा मंगोलिया के इस राजा के अधीन हुआ करता था। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी शहर से निकलती उस शहर को बर्बाद कर देती। वहाँ के सारे आदमियों को मार डाला जाता या नौकर बनाया जाता। वहाँ की महिलाओं को सेक्स स्लेव बना करके अपने साथ मिला लिया जाता और या फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती। इसका काफिला जहाँ से निकलता वहाँ सिर्फ मौत का तांडव होता था। एक बार कहा जाता है कि चंगेज खान की एक बेटी, जिसके पति को चंगेज खान बहुत मानता था, उसको एक राजा ने मार दिया। चंगेज खान को जब ये बात पता चली तो उसने उस अंदाज में बदला लिया कि कोई भी इंसान दोबारा उसकी तरफ क्या उसके परिवार की तरफ भी मुड़कर नहीं देखा। उसने किया ये कि वो तुरंत उसी राजा के राज्य में घुस गया और वहाँ पर जो भी सामने आया उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसने उन सब की लाशों का एक ऊंचा सा पिरामिड बनवाया ताकि उस पिरामिड को देखकर सभी लोग जान सकें कि चंगेज खान से पंगा लेने वाले का क्या हाल होने वाला है। उस दिन के बाद से किसी ने भी चंगेज खान से कोई भी दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि चंगेज खान शायद मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। खान वास्तव में मंगोलिया में सरदारों को कहा जाता है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, ये मंगोलिया के ही एक धर्म का फॉलोअर था और उस धर्म में चंगेज खान बचपन से लेके मृत्यु तक रहा। उसने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला। इस धर्म में लोग आसमान के देवता की पूजा करते हैं। मरते समय जब चंगेज खान बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको पता था कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसने एक अजीब ही शर्त रखी। उसने अपने सभी खास लोगों को बुलाया और कहा कि मेरी लाश को किसी अज्ञात जगह पर दफनाया जाए और उसके बारे में किसी को भी ना बताया जाए। और ऐसा ही किया गया। जब चंगेज खान मर गया तो उसकी लाश को उसके खास लोगों ने ऐसी जगह जाके दफना दिया जहां पर कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। इसके साथ ही चंगेज खान के जितने भी नौकर उसकी लाश को दफनाने के काम में साथ गए थे, उनको भी तुरंत ही मौत के घाट उतार कर उसी कब्र में दफना दिया गया। आज तक ये कब्र अनजान थी, लेकिन कुछ ही समय पहले इसकी पुनः खोज की गई है और माना जा रहा है कि वही चंगेज खान की कब्र है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से हमें बहुत